Well, hi everyone. Here we go with another video of class 9th. The summary of the lesson The Adventures of Toto. So, I'm going to summarize the chapter. So, the people who have read the lesson, जिन्होंने अभी तक लेसन पढ़ लिया है, अब उनके लिए मैं समरी को बताऊंगा. देखिए, दिस चैप्टर इज कंपोज्ड बाय रस्किन बॉन्ड, अ वेल नोन ऑथर, अ ब्रिटिश ऑथर रस्किन बॉन्ड. उन्होंने ये चैप्टर लिखा. सो द समरी इज लाइक द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड इज एन अम्यूजिंग स्टोरी. अम्यूजिंग मीन्स हास्यप्रद, जो अम्यूजिंग लाइक जो हंसी आए जिस चीज़ से, राइट. Highlighting the antics of mischievous monkey. Antics, the meaning of antics is behavior, like behavior of a monkey, कि किस तरीके का monkey का एक behavior होता है. और mischievous means शैतान. So the narrator's grandfather bought Toto, a little red monkey, from a Tonga driver to add to his collection of animals in his private zoo. नरेटर कौन है यहाँ पर? रस्किन बॉन्ड इटसेल्फ. नरेटर ने जो है कि ग्रैंडफादर ने वो टोटो, जो एक मंकी का नाम है, उसको एक टोंगा ड्राइवर यानी एक तांगा चलाने वाले ड्राइवर से ख़रीदा था ताकि वो अपने प्राइवेट जू में उसको रख सकें. टोटो वॉज एन अट्रैक्टिव मंकी विद स्पार्कलिंग आइज. स्पार्कलिंग मीन्स ग्लिटरिंग, चमकदार आँखें उसकी थी. He would take a special delight in scaring elderly Anglo-Indian ladies. He would take स्पेशल डिलाइट, वो खुश होता था बहुत ज़्यादा. डिलाइट मीन्स हैप्पी. इसको एल्डरली, बूढ़े लोगों को, एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो थी उनको डराने में काफ़ी ज़्यादा वो खुश होता था. यहाँ पर लिखा हुआ ही, तो इससे उसका जेंडर पता चलता है कि वो एक मेल मंकी था. सिंस ग्रैंडमदर वॉज ऑलवेज अवर्स टू ग्रैंडफादर्स कलेक्शन. अवर्स मतलब मना करना, वो हमेशा नफरत करती थी, मना करती थी, डिक्लाइन, या इतनी ज़्यादा वो खुश नहीं रहती थी. किससे? ग्रैंडफादर के कलेक्शन पे, जो एनिमल्स का कलेक्शन था उनके पास. सो ही डिसाइडेड टू कीप द न्यूज़ अबाउट टोटो हिडन फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन बेटर मूड. तो फादर ने क्या किया कि वो टोटो को अपनी वाइफ यानी जो ऑथर की ग्रैंडमदर है उससे छुपा कर रखेंगे जब तक उनका मूड अच्छा नहीं होता. नाउ टोटो वॉज टेम्परली केप्ट इन अ क्लोसेट दैट ओपन इनटू अ नरेटर्स बेडरूम. उसको वहाँ पर जो रखा वो एक सीक्रेट प्लेस था, एक जगह पर प्राइवेट प्लेस था, वहाँ पर रखा, जो कि नरेटर के बेडरूम की तरफ खुलता था. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ कीपिंग टोटो इन अ क्लोसेट, वहाँ पर रखने के कुछ घंटे बाद, when the narrator and the grandfather came to see Toto, जब नरेटर यानी रस्किन बॉन्ड और ग्रैंडफादर दोनों लोग टोटो को देखने आए, they were in a far for a shock. वो काफ़ी शॉक्ड हो गए. टोटो हैड torn the wallpaper, उसने वॉलपेपर फाड़ रखा था. the peg with which Toto had been bound. पैग मीन्स एक तरह का लट्ठा टाइप का या फिर डंडा टाइप का या फिर एक खंबा टाइप का था जिसमें टोटो को बांध के रखा हुआ था. हैज़ बीन रेंज्ड ऑफ द वॉल. वो ज़मीन से जो दीवार से जो है उसने क्या कर लिया था? रेंज्ड मतलब उखाड़ लिया था, ओके, निकाल लिया था. द नरेटर्स स्कूल ब्लेजर हैज़ बीन टोन इनटू पीसेस. जो रस्किन बॉन्ड का स्कूल का ब्लेजर था वो भी तोड़ दिया गया था, फाड़ दिया गया था पीसेस में. किसने फाड़ा था? टोटो ने. यस. द ग्रैंडफादर वॉज क्वाइट हैप्पी एट द मंकीज एडवेंचर. ग्रैंडफादर काफ़ी खुश हुए उसके एडवेंचर्स को देखकर. आफ्टर दिस इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो वुड बी ट्रांसफर्ड टू द केज where other animals such as tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, tame माने पालतू, squirrel, narrator's pet goat lived amiably मतलब happily. एक साथ वो लोग रहते थे. कौन कौन? टॉर्टॉइज रहता था, रैबिट्स रहते थे, स्क्वायरल रहती थी, और उसका नरेटर का गोट जो था, बकरा या बकरी, वहाँ पर. बट टोटो वुड क्रिएट ट्रबल ऑफ फॉर ऑल ऑफ देम. लेकिन टोटो ने क्या किया? उन सब के लिए परेशानी खड़ी कर दी. द ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर जाना पड़ा एक दिन ग्रैंडफादर को. उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी. ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलॉन्ग विद द बिग कैनवास बैग. एक बड़ा सा बैग उन्होंने खरीदा. उस बैग में वो उनको ले जाने वाले थे टोटो को, कि वो
काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि बेटर होगा कि इसको हम अपने साथ ले चलें। सिंस देयर वॉज नो ओपनिंग इन द बैग टू अलाउ हिज हैंड्स और फेस कम आउट, हालांकि बैग से बाहर वो अपना हाथ भी और सर भी नहीं निकाल सकता था। ही वुड ऑफन जम्प इनसाइड द बैग, वो बैग के अंदर ही जंप कर रहा था, मेकिंग द बैग लुक लाइक एज इफ देयर वॉज अ स्प्रिंट इन इट, ऐसा लग रहा था जैसे वो बैग के अंदर ही क्या कर रहा है, स्प्रिंट माने दौड़ रहा है। As soon as the train reached Saharanpur, जब सहारनपुर ट्रेन पहुंची, टोटो scared the ticket collector by popping his head out of the bag and grinning at them. Grinning मतलब दांत दिखाना। टोटो अचानक से अपना सर बाहर निकालता है और टिकट कलेक्टर यानी टीसी को देखकर वो दांत दिखाने लगता है। टिकट कलेक्टर वॉज अनॉयड, काफ़ी परेशान हो गया एट द डिस्कवरी कि ये देखकर, और उसके बाद उसने कहा कि ग्रैंडफादर वुड हैव टू पे टोटोस फेयर, कि ग्रैंडफादर को टोटो का किराया देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर एज्यूम्ड टोटो टू बी अ डॉग, उन्हें लगा कि टोटो शायद कोई एक डॉग है, एंड वुड नॉट लिसन टू द ग्रैंडफादर्स आर्ग्यूमेंट, और वो ग्रैंडफादर के किसी भी आर्ग्यूमेंट को सुनने को तैयार नहीं थे कि टोटो जो है डॉग नहीं है। वो बार बार कह रहे थे कि एक डॉग नहीं है, एक मंकी है। वंस द ग्रैंडफादर एक्सेप्टेड टोटो, ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड टोटो, फिर ग्रैंडमदर ने एक बार टोटो को एक्सेप्ट कर लिया। ही वॉज शिफ्टेड टू अ स्टेबल, उनको एक अस्तबल में रखा गया। वेयर नाना द फैमिली डोंकी लिव, जहाँ पर फैमिली का डोंकी रहता था। टोटो कुड नॉट गेट अलॉन्ग विद नाना एज वेल, वो नाना के साथ वो तो खुश था, लेकिन नाना जो था उसके साथ खुश नहीं था। टोटो लव टू टेक बाथ इन हॉट वाटर इन विंटर इन द सेम मैनर एज द नरेटर वुड डू, नरेटर जिस तरीके से गर्म पानी में, क्योंकि सर्दी थी, गर्म पानी में नहाना अच्छा लगता था, तो टोटो को भी उसी तरीके से नहाना अच्छा लगता था। He would first check the hotness of water before jumping into the hot water bowl, उससे पहले मतलब उस गर्म बाउल यानी जो पतीला था या फिर बड़ा सा कटोरा टाइप का था जिसमें पानी रखा जाता था गर्म, उसमें कूदने से पहले टोटो हमेशा चेक करता था पानी कितना गर्म है। और इसी तरीके की आगे है द स्टोरी एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज़ रिटन बाय फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड, आपको पता ही है। इट डिस्क्राइब्स हाउ हिज ग्रैंडफादर इज़ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, सो ही केप्ट द लिटिल मंकी इन इट। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है वन डे ग्रैंडफादर टुक टोटो अलॉन्ग विद हिम एज वेल अ रियल मीनेज फॉर एवरीथिंग सोल इन द हाउस होल्ड, अदर एनिमल्स इन द ग्रैंडफादर्स जू वर टू मर्सी। ये यहाँ से लिखा हुआ है टोटो इज़ फॉन्ड ऑफ बैथिंग विद वार्म वाटर। सो हुआ क्या, वंस हैविंग टेस्टेड द वार्मथ ऑफ द वाटर इन द कैटल, टोटो सिट्स इन द कैटल विदाउट टेस्टिंग दैट, वो वहाँ पर क्या हुआ, बैठ गया। प्रोबेबली ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ बॉइलिंग वाटर, उसको ये नहीं पता था कि पानी बॉयल हो रहा है, अभी ठंडा है, बाद में तो गर्म होगा। सो ही पॉप्स हिज हेड अप एंड डाउन इन द कैटल, तो अपना सर ऊपर नीचे कर रहा था कैटल में। तो टोटोज न्यूसेंस वॉज इंक्रीजिंग बाई डेज, टोटो की जो शैतानियाँ थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। इट वॉज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग एट इट कुड ले हैंड्स ऑन, जो भी उसके हाथ में पड़ता है वो उसको बर्बाद कर देता था। फॉर अ फैमिली ऑफ अ मिडिल क्लास स्टेटस, बाइंग डिशेज एवरी डे कैन बी अ कॉस्टली अफेयर, मतलब हर दिन कुछ नई चीज़ें खरीदना उनके लिए सही नहीं था, जो कि टोटो तोड़ देता था। और फॉर दैट मैटर इट कैन बी अननेसेसरी हैरेसमेंट ऑफ फॉर पीपल फ्रॉम एनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग पीपल के लिए ये एक तरह का हैरेसमेंट होगा कि वो चीज़ें नई नई खरीदें। सो कीपिंग अ नॉटी मंकी लाइक टोटो कैन नेवर बी अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर एनीबडी, और उसके अलावा एक टोटो जैसा शैतान बंदर अपने साथ रखना एक किसी के लिए भी एक खुशनुमा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। सो ग्रैंडफादर सोल्ड बैक टू द टोटो टू द सेम टोंगा ड्राइवर, इसलिए उन्होंने ग्रैंडफादर ने सेम टोंगा ड्राइवर, जो तांगा का ड्राइवर था जिससे उन्होंने टोटो को ख़रीदा था, उसको वापस कर दिया। सो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे यू विल कम टू नो द होल स्टोरी ऑफ द लेसन। सो थैंक यू सो मच फॉर seeing this and do subscribe the channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye.